आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में हम पढ़ेंगे 4 टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरे पॉइंट पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तीसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर, चौथे पॉइंट पे हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ओके, चलो हम इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। एमिनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड से बना होता है। मोर देन 300 एमिनो एसिड आर फाउंड इन नेचर। पूरे नेचर में देखा जाए तो 300 एमिनो एसिड पाई जाती हैं, बट ओनली 20 एमिनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन बनाती हैं वो केवल और केवल 20 एमिनो एसिड बनाती हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। 300 एमिनो एसिड में से केवल 20 एमिनो एसिड जो होती हैं वो प्रोटीन बनाती हैं। प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस 4 एलिमेंट ही केवल पाए जाते हैं। मेनली एक अलग से भी एमिनो एसिड होती है जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होती है, जिसे सिस्टीन एंड मेथियोनिन होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेनली नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होता है ये एनिमल टिश्यू में लगभग 10 से 15% पाया जाता है, जो कि एक मेजर कंटेंट बनाता है। सबसे ज़्यादा होता है 10 से 15%। सबसे ज़्यादा तो वैसे वाटर होता है, लेकिन वाटर के बाद अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं और मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो समझो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। हमारी जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन करता है वो प्रोटीन ही करता है। एमिनो एसिड्स कंटेंट 2 फंक्शनल ग्रुप। जो एमिनो एसिड होता है उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक तो एमिनो ग्रुप होता है जिसे NH2 ग्रुप कहते हैं, जो बेसिक होता है। दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है, जिसे COH ग्रुप है। तो देख लो ये जनरल स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का। ठीक है, क्या है, बीच में एक कार्बन है, इससे एक COH जुटा है, एक NH2 जुटा है, दोनों फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक हाइड्रोजन लगा रहता है। एक होता है R ग्रुप, जिसे कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, जो एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड चेंज होता रहता है। R ग्रुप चेंज होगा तो एमिनो एसिड बदल जाएगी। देखो, अगर R ग्रुप को हटाकर अगर हम यहाँ पे H कर देते हैं तो ये एमिनो एसिड क्या हो जाएगी, ग्लाइसिन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एमिनो एसिड चेंज होती रहेगी। दिस इज अल्फा एमिनो एसिड। On the basis of amino and carboxylic amino acid are करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बेसिस पे जो एमिनो एसिड होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे एसिडिक एमिनो एसिड होती हैं। एसिडिक एमिनो एसिड में क्या होगा, COH ग्रुप ज़्यादा होगा। एसिडिक एमिनो एसिड में COH ग्रुप ज़्यादा होगा। एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड। बेसिक एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, जैसे हिस्टिडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन है। इसको याद करने का एक तरीका है बेसिक एमिनो एसिड का, भाल, BHAL। B फॉर बेसिक एमिनो एसिड, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन, L फॉर लाइसिन। आगे आ जाता है न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड कैसी एमिनो एसिड होगी जिसमें NH2 ग्रुप और COH ग्रुप सेम होंगे। अगर एक NH2 ग्रुप है तो एक COH ग्रुप होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो कहेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसे वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलेनिन एंड ग्लाइसिन। इसे याद करना है BLS से। V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, A फॉर अर्जिनिन। अर्जिनिन नहीं होगा, अर्जिनिन तो उसमें होता था बेसिक में। A फॉर एलेनिन होगा, G फॉर ग्लाइसिन। ठीक है, सम अदर एमिनो एसिड जैसे एल्कोहलिक एमिनो एसिड होगी, इसमें R ग्रुप की जगह एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा।
ठीक है, तो इसे याद करते हैं ATS से। A फॉर एल्कोहलिक एमिनो एसिड, T फॉर थ्रियोनिन, S फॉर सेरीन। देखो थ्रियोनिन एंड सेरीन। अब आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड को याद करना है TPT से। TPT मसल में पढ़ा गया था, जहाँ पे बाइंडिंग होती थी मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक में। TPT से याद करना है T फॉर ट्रिप्टोफैन, P फॉर फिनाइलएलानाइन और T फॉर टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ये क्या होंगे? एरोमेटिक अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन। अगला है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जनरली सल्फर नहीं पाया जाता है अमीनो एसिड में। 4 ही कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन कुछ अमीनो एसिड होती हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। 2 ही अमीनो एसिड है, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। एक होता हमने अभी तक पढ़ा अमीनो एसिड, होता है इम्यूनो एसिड, IMINO, इम्यूनो एसिड। उस सिंगल अमीनो एसिड है जिसे कहते हैं प्रोलीन। इसे इम्यूनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिंग पाई जाती है। हम लोगों ने जनरली अमीनो एसिड के टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ COH एंड NH2 ग्रुप। NH2 और COH ग्रुप के बेसिस पर अमीनो एसिड कितने प्रकार की होती हैं देख ले रहे हैं। पहला है, देखो, मोनो एमिनो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो एमिनो मतलब एक एमीन ग्रुप होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसमें 1-1 जिसे हमने लिख दिया है, एक एमिनो ग्रुप एंड एक कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमने बताया था R की जगह H आ जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा। दूसरा है मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब एक एमिनो ग्रुप हो और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो ये कैसी अमीनो एसिड हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है। तो एसिडिक अमीनो एसिड में 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। तो एक एग्जाम्पल इसमें दे दिया गया है, ग्लूटामिक एसिड। डाई एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 इम्यूनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी ये कैसी अमीनो एसिड है? बेसिक अमीनो एसिड है। तो देखो 2-1 है, 2 इम्यूनो 1 कार्बोक्सिलिक। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लाइसिन भाल में, BHAL, अल्फा लाइसिन था। ओके, तो एक तरीके से हमने और क्लासीफाई कर दिया है बेस्ड ऑन नेट चार्ज एट न्यूट्रल pH। मेनली जान लो, नेट चार्ज के बेसिस पे अमीनो एसिड देखने जा रहे हैं। अगर एसिडिक होता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, अगर बेसिक होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर न्यूट्रल होता है तो उस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो वही देख लो, एसिडिक अमीनो एसिड आर द निगेटिवली चार्ज। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल हमने पढ़ा था ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका एग्जांपल पढ़ा था हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, भाल पढ़ा था। न्यूट्रल अमीनो एसिड आर नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड हैव नेट चार्ज 0, गलत करेगा, नो नेट चार्ज यार, सॉरी। देखो न्यूट्रल नो नेट चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं होगा। सारे एग्जाम्पल BLSO ने याद किया था, वायलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तुम टॉपिक कम कर सकते हो, देखो तुम ये टॉपिक बिल्कुल हटा सकते हो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, बेस्ड ऑन नेट चार्ज, न्यूट्रल ग्रुप, ये सबको हटा सकते हो अगर पूरा तुम्हें डिटेल आ जाए प्रोटीन का लॉन्ग में। लेकिन अगर शॉर्ट में आता है तो तुम्हें कम से कम करना पड़ जाएगा। अगर क्लासिफिकेशन आता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद क्लासिफिक, तभी एक क्वेश्चन बनेगा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड ड्राइव प्रोटीन। ये 3 मेन हैं, ठीक है। 3 ही पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, देख ले रहे हैं। देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन
3 पार्ट में, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डराइव्ड। सिंपल का एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटामिन्स, हिस्टोन एंड स्क्लेरोप्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का क्या एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। ड्राइव का क्या एग्जाम्पल? प्रोटीओन्स, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल, कॉन्जुगेटेड, ड्राइव प्रोटीन के। हमने तो सारे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया है, सब में सबको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या करना है? केवल 2 को एक्सप्लेन करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 2 को ही एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल सारे यहाँ लिख दो क्लासिफिकेशन में, लेकिन एक्सप्लेन जो करो केवल 2 को कर दो सब में से। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं? अगर सिंपल प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया जाए तो केवल एक टाइप की अमीनो एसिड देते हैं, तो उसमें सिंपल प्रोटीन कहते हैं। गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस में कहेंगे सिंपल प्रोटीन। जैसे अगर एस्पार्टिक एसिड दे रहा है तो केवल एस्पार्टिक एसिड दे और कोई अमीनो एसिड न दे। ग्लूटामिक दे रहा है तो केवल ग्लूटामिक दे। एलेनिन दे रहा है तो केवल एलेनिन दे, तो उसे कहेंगे सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, सबसे पहला एग्जाम्पल। फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। जो एल्ब्यूमिन होती है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है उसको हम अभी आगे बताएंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन में। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन दोनों टर्सरी स्ट्रक्चर रखते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन है इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने 2 प्रॉपर्टी केवल सारे में लिया है, 2 प्रॉपर्टी। अगला है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन में फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये भी दोनों में पाया जाता है। और ये भी एक प्रकार की क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है, जबकि एल्ब्यूमिन क्या था? वाटर में इनसॉल्युबल था। सॉल्युबल इन वाटर एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। वाटर में या न्यूट्रल सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर क्या है? एक न्यूट्रल। तीसरा है ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेन फाउंड इन द ग्रेन एंड सीरियल्स। ग्रेन एंड सीरियल में पाया जाता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द डाइल्यूट एसिड। जो ग्लूटेलिन्स होता है वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड होता है तो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है, हिस्टोन है न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने पढ़ा ही है। कंबाइंड विद द न्यूक्लिक एसिड विद इन सेल। सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड से कंबाइन होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड साल्ट सोल्यूशन। डाइल्यूट एसिड यानी सारे चीज़ में सॉल्युबल होता है, वाटर में भी, डाइल्यूट सोल्यूशन में भी, डाइल्यूट एसिड में भी, साल्ट सोल्यूशन सॉरी। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन नाम की 2 एमिनो एसिड पाई जाती हैं हिस्टोन प्रोटीन में। दोनों 2 एग्जाम्पल लिखना होगा तो एक हिस्टोन को जरूर ले लेना, क्योंकि हिस्टोन मतलब वेल नोन एग्जाम्पल माना जाता है। सिंपल प्रोटीन का लास्ट एग्जाम्पल है स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन सीधा आ रहा है स्केलेटन से। स्केलेटन कौन बनाता है? बोन एंड कार्टिलेज, तो उसी में पाई जाएगी। फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, हार्ड टिश्यू यानी बोन एंड कार्टिलेज में पाई जाती है। ये एक प्रकार की क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर रखती है। ग्लोबुलर प्रोटीन भी टर्सरी स्ट्रक्चर, ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर रखती है। अभी आगे जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बताएंगे। इनसॉल्युबल इन द ऑल सॉल्वेंट, ये किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होती है, यानी इनसॉल्युबल हमेशा रहती है, जैसे बोन कहीं घुल नहीं सकती। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसे कहते हैं? गिव्स, देखो इनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाए तो एक एमिनो एसिड दें और एक नॉन प्रोटीन ग्रुप दें, तो वही लिखा है गिव्स एन एमिनो एसिड एंड ये नॉन प्रोटीन ग्रुप ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे प्रोटीन इनका हाइड्रोलिसिस किया है तो एक तरीके का एमिनो एसिड भी दें और एक तरीके का नॉन प्रोटीन पार्ट भी दें, तो इन्हें कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और नॉन प्रोटीन पार्ट कोई मेटल भी हो सकता है, जैसे फास्फोप्रोटीन जब हम पढ़ेंगे तो फास्फोरस देगा नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ेंगे तो क्या नाम
शुगर देगा नॉन प्रोटीन पार्ट। अब इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ सेल। अब क्या है, प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, सभी जीवों के क्रोमोसोम में पाया जाता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विथ आइदर डीएनए आरएनए। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये तो डीएनए से जुड़ा होता है या आरएनए से जुड़ा होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। कंटेन न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं म्यूकोप्रोटीन, फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में म्यूसिन के फॉर्म में होता है। एग वाइट में पाया जाता है, इसे ओवोम्यूकॉइड कहते हैं। कंबाइंड विद द एमिनो शुगर एसिड एंड सल्फेट। जो म्यूकोप्रोटीन होता है एमिनो शुगर से एसिड एंड सल्फेट से कंबाइंड किया रहता है। अगला पढ़ेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, फाउंड इन द बोन एंड टेंडन एंड कार्टिलेज। जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है बोन में पाई जाती है, टेंडन में, कार्टिलेज में पाई जाती है। कंटेन हेक्सोजामीन कमा म्यूकोप्रोटीन। इसमें हेक्सोजामीन भी होता है और म्यूकोप्रोटीन होता है। हेक्सोजामीन एक शुगर है, हेक्सोज शुगर, ठीक है। तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, शुगर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। दो एग्जाम्पल लिखना होगा तो यही लिखना, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन, बढ़िया एग्जाम्पल है। या न्यूक्लियोप्रोटीन भी कर सकते हो। फास्फोप्रोटीन फाउंड इन द मिल्क में पाया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ केसिन एंड एग यॉल्क में पाया जाता है, जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें। जैसे ओविटलिन, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट फास्फोरिक एसिड ज्वाइंट विद एस्टर लिंकेज टू प्रोटीन। जो इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट जो फास्फोरस होता है फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो फास्फोरिक एसिड जो पार्ट जो होता है प्रोटीन से किसके द्वारा जुड़ा होता है, एस्टर लिंकेज के द्वारा। यानी फास्फोरिक एसिड प्रोटीन से एस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है। ओके, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ड्राइव प्रोटीन। दीज प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम द सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो ड्राइव प्रोटीन होती हैं ये या तो सिंपल प्रोटीन से ड्राइव की जाती हैं या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ड्राइव की जाती है। मतलब जो ड्राइव प्रोटीन या तो सिंपल प्रोटीन से बनी होंगी या तो फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बनी होंगी। देख ले रहे हैं, क्या है, प्रोटीन्स जो फाउंड इन द एडेस्टिन क्या होता है, एक तरीके का इलास्टिन प्रोटीन होता है। तो सीधे लिख सकते हो फाउंड इन द इलास्टिन एंड मायोसिन। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होती है। प्रोटियोजेस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। प्रोटियोजेस क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का। स्टमक में जो प्रोटीन होता है प्रोटियोजेस जो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है। ये दोनों एग्जांपल पढ़ेंगे। सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तीसरा है पेप्टोन्स। दो ही एग्जांपल लिखना, प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स, दोनों स्टमक के इंटरमीडिएट हैं, जान जाओगे, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के इंटरमीडिएट। पेप्टोन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ये क्या, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट देन द प्रोटियोजेस। जो पेप्टोन्स होता है इनका प्रोटियोजेस से स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है। सबसे छोटे पेप्टोन्स होते हैं, उसके बाद प्रोटियोजेस होता है। क्या है, पेप्टाइड्स लास्ट। पेप्टाइड भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ये कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। 2 or more अमीनो एसिड ज्वाइंट विद पेप्टाइड लिंकेज।
देखो एक एमिनो एसिड होगी तो एमिनो एसिड कहेंगे, अगर 2 एमिनो एसिड होगी तो उसे कहेंगे डाईपेप्टाइड, तो वही लिखा है। और ज़्यादा होंगे तो ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। देखो, तो 2 आर मोर एमिनो एसिड ज्वाइंड विथ पेप्टाइड लिंकेज, तो क्या बनाएंगे, पेप्टाइड्स बनाएंगे। डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड बनाएंगे। हाइड्रोलाइज इनटू इंडिविजुअल एमिनो एसिड, जो पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे मान लो 3 एमिनो एसिड का पेप्टाइड है तो इसे कहेंगे ट्राईपेप्टाइड। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं हाइड्रोलाइज इनटू इंडिविजुअल एमिनो एसिड, जिनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अलग अलग एमिनो एसिड बन जाती हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि मेन टॉपिक है। क्लासिफिकेशन में ये ध्यान रखना कि 2-2 एग्जाम्पल सब में एक्सप्लेन करना, हमने सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए हैं। सॉरी फॉर दैट, 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 5 बार हो गया।